आइए शुरू करते हैं। अब दोस्तों जैसा हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल के आसपास घूमती है, तो आइए एक राइट एंगल ट्राइंगल बना के अपनी कार्यवाही आगे बढ़ाते हैं। तो यहां पर मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। आइए इसके जो पॉइंट्स हैं उनको नाम भी दे देते हैं। तो यहां पर मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया ए, इस पॉइंट को नाम दे दिया बी और इस पॉइंट को नाम दे दिया सी। और यहां पर जो राइट एंगल है वो एंगल बी पे है, 90 डिग्री का है। अच्छा, आप अपना कुतुब मीनार वाला एग्जांपल लीजिए। तो यहां पर हम खड़े थे, मान लीजिए कि ये BC जो है ये कुतुब मीनार है, ऐसे ही तो था। तो वहां पर भी एक राइट ट्रायंगल क्रिएट हो गया था। अब हम इसको एक एंगल मान लेते हैं, ठीक है। यहां पर एक एंगल बन रहा है ना, हम यहां खड़े हैं इस पॉइंट पर, यहां पर एक एंगल बन रहा है। तो एंगल की जो सामने वाली साइड है वो कहलाती है कि साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए, कि एंगल ए के सामने वाली साइड, ठीक है। एंगल ए पे हम खड़े हैं, अपने आप को मान रहे हैं, तो एंगल ए के सामने वाली साइड हो जाएगी साइड अपोजिट टू एंगल ए। मतलब हमारे केस में कुतुब मीनार जो था वो एक साइड अपोजिट टू एंगल ए था। अच्छा, इसको हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, जो खड़ी साइड होती है ना उसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। तो हमारा जो कुतुब मीनार हुआ वो हमारा परपेंडिकुलर हो गया इस केस में। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इस साइड की। इसको हम जनरल वे में तो बोलते हैं बेस, आधार, जिसके ऊपर ट्राइंगल बना हो। तो इसके ऊपर ही तो बना है ना ये ट्राइंगल, तो ये तो वैसे बेस कहलाती है। लेकिन यहां पर हम इसको कहेंगे कि साइड, हम इसको कहेंगे साइड एडजेसेंट, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। अच्छा, अब इस एडजेसेंट का क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हुआ, इसका मीनिंग होता है लगा हुआ या जुड़ा हुआ। मतलब साइड एडजेसेंट टू एंगल ए का मतलब हो गया कि एंगल ए से लगी हुई या जुड़ी हुई साइड। देयर इज नथिंग इलॉजिकल इन मैथमेटिक्स, मैथ में कुछ भी इलॉजिकल नहीं है। इस एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? लगा हुआ। इसका मतलब ये जो साइड है ये एंगल ए से लगी हुई है, बिल्कुल लगी हुई है, जुड़ी हुई है, तो इसलिए ये साइड कहलाएगी साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। अच्छा, अब एक चीज और समझिए, मान लीजिए कि अब एंगल ये नहीं है, एंगल ये है, तो क्या अभी भी साइड अपोजिट यही रहेगी? तो क्या अभी भी साइड एडजेसेंट यही रहेगी? नहीं मेरे दोस्तों, अब ये चेंज हो जाएगी, क्योंकि एंगल चेंज हुआ है ना, तो ये भी चेंज होगी। तो हमने क्या सीखा है कि एंगल के सामने वाली साइड अपोजिट साइड होती है। तो अगर हम यहां पर होंगे, छत पे होंगे कुतुब मीनार की, हम नीचे देख रहे होंगे, हमारा एंगल ये होगा, तो अब इसके सामने वाली साइड, मतलब अब ये वाली साइड हो जाएगी फिर साइड अपोजिट, ये ध्यान रखना। अब तो फिर जो हमारी साइड अपोजिट जो हमारी कहलाएगी ना, फिर वो हमारी कहलाएगी ये ए बी। इस केस में जब हम एंगल लेंगे, क्या एंगल लेंगे सी, ये ध्यान रखना आप। और जब हम एंगल ए मान रहे हैं तो जो हमारी अपोजिट साइड है वो हमारी रहेगी बी सी। तो ये ध्यान रखना कि हमारा एंगल कौन सा है, एंगल के सामने वाली साइड रहेगी अपोजिट साइड, और एंगल से जो जुड़ी हुई साइड है वो हमारी कहलाएगी साइड एडजेसेंट। तो एंगल सी के केस में जो फिर साइड लगी हुई होगी फिर वो ये होगी बी सी, तो वहां पर एडजेसेंट साइड बी सी होगी। ये क्लियर है, ध्यान रखना। अच्छा, ये जो तीसरी साइड बची लंबी वाली, इसके बारे में तो बताओ सर कुछ। तो ये क्या होती है? ये हमारी हाइपोटेनस होती है, इसको हम एच से दिखाते हैं, ये तो आपको पता है। ट्रायंगल में सबसे लंबी साइड हाइपोटेनस कहलाती है। दोस्तों अब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का पूरा निचोड़ बताने जा रहा हूं कि जिसपे पूरी ट्रिग्नोमेट्री टिकी है और जिसके अंदर से सारे फॉर्मूलेज बनते हैं। तो अब बहुत ध्यान दीजिए मेरे साथ। तो आपको ये छोटा सा मंत्र याद रखना है, पंडित जी का मंत्र है ये। क्या मंत्र है? वो मंत्र ये है कि पी बी पी और बटे में है आपका एच एच बी। अब सर ये क्या है पी बी पी एच एच बी? ये है पूरी ट्रिग्नोमेट्री का मूल मंत्र। इसकी फुल फॉर्म सुनिए, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। जी हाँ, क्या फुल फॉर्म है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये याद कर लो आप, पूरी ट्रिग्नोमेट्री याद हो जाएगी, आपको बता रहा हूं मैं ये। अब इसमें क्या है ये, इसको समझिए आप जरा मेरे साथ देखिए। अब आती है साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक की बारी। ये क्या होते हैं? तो आइए जानते हैं कि अगर हमारा यहाँ पे एंगल ए था और हमें यहाँ पर निकालना हो साइन थीटा, ठीक है, हमें क्या निकालना हो? हमें निकालना हो साइन थीटा। अब सर ये साइन क्या है और ये थीटा क्या है? तो दोस्तों साइन जो वर्ड है ना, इसका सबसे पहले इस्तेमाल हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन सर आर्यभट्ट जी ने किया था। तो बहुत प्राउड फील होता है उनके बारे में बताते हुए कि आर्यभट्ट जी ने इनका इस्तेमाल करना शुरू किया मैथमेटिक्स के अंदर। और ये थीटा क्या भला है? तो ये थीटा भी ग्रीक अल्फाबेट से ही आया है। जैसे पाई आया था ना, बताया था आपको मैंने, पाई 16वां अक्षर पाई वाली वीडियो में। ऐसे ये थीटा जो है ना, ये ग्रीक अल्फाबेट का
8वां अक्षर है। ये अल्फा, बीटा, लैम्डा, आयोटा, थीटा, पाई, ये सब वहीं से आए हैं, वहीं की देन है मैथमेटिक्स के अंदर। तो थीटा को जो हम डिफाइन करते हैं ना, वो ऐसे करते हैं कि कोई भी एंगल, अभी यहाँ पे हमें एंगल तो नहीं पता ना कितना है, तो कोई भी एंगल, एनी एंगल दिखाने के लिए हम लिख देते हैं कि साइन थीटा के मतलब साइन का कोई भी एंगल। तो साइन जो थीटा होता है ना, वो पता है कितना होता है, वो होता है P/H। अब ये कैसे देखिए, ये है P/H की जो पहला है ना हमारा, ये है हमारा साइन। तो साइन की जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, P/H, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस।